धर्म स्नेही बंधुओं, श्लोक स्वासंवेदन सुव्यक्तस्य तनुमात्रो निरतया अत्यंत सौखवानात्मा लोकालोक विलोकना। इष्टोपदेश का 21वां श्लोक। और इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा में क्या क्या गुण हैं। आप लोग सब आत्मा है ना? अरे बोलिए ना, आत्मा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, मुझे पता चल गया आप आत्मा हैं। अनुभवशील है आत्मा, शरीर प्रमाण है आत्मा, निरत्यय अविनाशी है आत्मा। आत्मा कैसी है? अरे बोलिए ना, अविनाशी है। आत्मा का कभी नाश होता है? अच्छा, जब लोग मर जाते हैं तब क्या होता है? अच्छा, शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं होता। ओहो, बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं। अविनाशी यानी आत्मा के अंदर एक गुण ये भी है कि उसका कभी भी नाश नहीं होता है। यदि आत्मा का अविनाशी गुण ना हो तो क्या हो? विचार करो। प्रत्येक आत्मा के एक एक गुण पर चिंतन करना चाहिए। करीब 3 दिन से चर्चा चल रही है केवल आत्मा के गुणों पर। और 3 दिन क्या, यदि सारी जिंदगी भी चलती रहे तो भी ये चर्चा समाप्त होने वाली नहीं है। चर्चा आप भी करते हैं, लेकिन आप जो चर्चा करते वो केवल पुद्गल की होती है। सपना देखते हैं पुद्गल का, चर्चा करते हैं पुद्गल की, संभाल करते हैं पुद्गल की, कमाते हैं पुद्गल को, खर्च करते हैं पुद्गल को। पुद्गल के अलावा सोच ही नहीं है आत्मा तक। और यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्मा के विषय में बताते हैं कि आत्मा अविनाशी है। यदि बाई चांस आत्मा के अंदर ये अविनाशी गुण ना होता तो क्या होता? इसी जन्म में जन्म हुआ आत्मा का और इसी जन्म में मर गई, नाश हो गया। अब अगला जन्म कहाँ बचा? जैसा अभी बताया आपने कि आज भाई साहब का जन्मदिन है। ये जन्मदिन किस हिसाब से आया? ये जन्मदिन आत्मा का है या शरीर का है? आपसे चर्चा करती हूँ। ये जो जन्मदिन है किसका है? आत्मा का है या शरीर का है? अरे बोलिए ना, आत्मा ने जन्म लिया था या शरीर ने जन्म लिया था? भाई आत्मा तो अविनाशी है, इसका ना तो जन्म होता है ना इसका मरण होता है। तो फिर जन्म हुआ किसका? शरीर का जन्म। आत्मा ने इस तारीख को शरीर ग्रहण किया था। नहीं, शरीर ग्रहण नहीं किया था, इस दुनिया में प्रवेश किया था, मतलब बाहर आए थे। मतलब आत्मा ने शरीर में प्रवेश कब किया था इसकी तारीख समय निश्चित नहीं है, क्योंकि माँ को भी नहीं पता चलता है कि पेट में जीव कब आ गया है। ये तो तब पता चलता है जब कुछ समय बीत जाता है, उसके बाद मालूम होता है महीने भर बाद कि हाँ भाई जीव गर्भ में आ गया है। और बाकी तो जो ये जन्म है ये तो बहुत 9 महीने बाद की चीज़ है, 9 साढ़े 9 महीने बाद की चीज़ है, यही है ना। तो जन्म किसका होता है? शरीर का, आत्मा का नहीं। यदि आत्मा का जन्म मानोगे तो फिर आत्मा का विनाश भी मानना पड़ेगा, आत्मा का मरण भी मानना पड़ेगा। यदि आत्मा का जन्म मानोगे तो आत्मा का मरण भी मानना पड़ेगा। और जहाँ आत्मा का जन्म और मरण मान लिया वहाँ पर आत्मा विनाशी हो जाएगी, वहाँ अविनाशी गुण खत्म हो जाएगा। तो आज क्या कहोगे? आज किसका जन्मदिन है? अच्छा, आपने कहा मेरा जन्मदिन है।
क्या कहा आपने? मेरा जन्मदिन। अब मैं कौन हूं? चलो ये बताओ, मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं? यही तो कारण है संसार भ्रमण का, यही तो कारण है कि मैं को नहीं पहचान पाई। प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट रोज आंख बंद करके बैठना चाहिए और ये खुद से पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर खुद से मांगना चाहिए, और ना मिले तो शास्त्रों से लेना चाहिए। शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है तो मेरे प्रवचन सुन लिया करो, शाम को पता चल जाएगा तुम कौन हो। तुम्हारी पहचान बताने के लिए मैं बताती हूँ कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जन्म किसका हुआ है? शरीर का हुआ है। शरीर अलग है और मैं अलग हूं, लेकिन मोह के कारण इस शरीर को मैंने इतना अपना मान लिया है कि मैं ये समझता हूं कि मैं शरीर ही मैं हूं। आत्मा को भूल गया है और शरीर को ही मैं मान लिया है। इसी कारण से संसार भ्रमण, इसी मोह के कारण से संसार के दुख अनंत काल से उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। आत्मा अविनाशी है। इसका हम पुनर्जन्म कह देते हैं, भाई चलो ठीक है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आ गई, दूसरे शरीर को छोड़कर तीसरे शरीर में आ गई। ऐसे करते करते हम अनंत काल से हमने अनंत शरीर धारण किए हैं। कितने? अनंत। अनंत की क्या गिनती है, क्या गणना है अनंत की? काउंटिंग क्या है अनंत की? संख्यात, जिसे गिन सकें, संख्या है। असंख्यात, संख्या में नहीं गिन सकते लेकिन है। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे अनंत शरीर हमने धारण कर लिए, ऐसे अनंत बार हमारा जन्मदिन हो गया, लेकिन मोह के कारण ऐसा लगता नहीं मेरा तो यही शरीर है। जब अगले जन्म में जाते हैं तो लगता मेरा यही शरीर है, फिर उसके अगले जन्म में जाते हैं लगता नहीं मेरा यही शरीर है। और ये मोह भ्रमित करता रहता है। तुम्हारी गलती नहीं है, ये मोह की गलती है। किसकी गलती है? मोह की गलती है। और मोह करने वाला कौन है? आत्मा है या कोई दूसरा है? मोह करने वाला कौन है? शरीर मोह कर सकता है? बोलिए, आप शरीर से मोह करते हैं कि शरीर आपसे मोह करता है? हम शरीर से मोह। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उत्तर आया, थोड़ा सा ज्ञान हो गया आपको। हम शरीर से मोह करते हैं, शरीर हमसे मोह करता है क्या? यदि शरीर हमसे मोह करने लगे तो शरीर में बीमारियां आएंगी क्या? नहीं आएंगे। कहेगा क्यों परेशान करें शरीर को, है? तो शरीर की परिणति अपनी अलग चल रही है और आत्मा का परिणमन अलग चल रहा है। दो चीज है। शरीर का परिणमन शरीर में और आत्मा का परिणमन आत्मा में। समय एक है, काल एक है, स्थान एक है, दोनों एक ही प्रदेश पर रह रहे हैं, दोनों सब कुछ एक काम कर रहे हैं, लेकिन परिणमन दोनों का अलग अलग चल रहा है। अब मुझे ये बताओ, जो बचपन होता है वो शरीर का होता है या आत्मा का होता है? शरीर का होता है। जवानी होती है वो शरीर की होती है, बुढ़ापा होता है वो शरीर का होता है। ठीक है ना? बचपन, जवानी, बुढ़ापा किसका है? शरीर का है, आत्मा का नहीं है। तो इस शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापा लाने में आत्मा ने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया, बस खाया पिया, अपने आप बचपन आ गया, अपने आप जवानी आ गई और अपने आप बुढ़ापा आया। कोई मशीन तो है नहीं कि हमने बटन दबाई तो बचपन आ गया, बटन दबाई तो जवानी आ गई और बटन दबाई तो बुढ़ापा आ गया। ऐसा कुछ किया क्या आपने शरीर के लिए? आप जैसा भोजन बचपन में कर रहे थे वैसे जवानी में कर रहे थे, जैसा जवानी में किया था वैसे ही आप बुढ़ापे में वही रोटियां खा रहे थे। वही रोटियां खाते खाते बुढ़ापा आ गया।
आपने तो बड़ा प्रयास किया कि बुढ़ापा ना आए, लेकिन आपके प्रयास से रुका क्या बुढ़ापा? यानी कि शरीर हमारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं और शरीर की क्रिया शरीर में चल रही। अब बीमारी कहां आती है? आत्मा में आती है या शरीर में आती है? शरीर में आती है, ठीक है ना। महसूस आत्मा करती है। दर्द का जो महसूस होना है, जो संवेदन नामक गुण है, वो आत्मा में है। तो बीमारी शरीर में आई, चोट शरीर को लगी और महसूस आत्मा ने किया। अब बीमारी में कई बार किसी को कैंसर की बीमारी हो जाती है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, और दर्द होने के बाद यहाँ तक स्थिति बन जाती है कि वो कैंसर शरीर की मशीनों को खराब कर देता है। शरीर में मशीनें तो लगी हैं देखने की, जैसे कैमरा है, कैमरा में मशीन चालू कर तो सामने की चीज को देख रहा है, उसकी फोटो खींच लेता है। आंख क्या काम करती है? सामने देखती है, उसकी फोटो खींचती है और तुम्हारे अंदर भेज देती है। कान क्या काम करते हैं? बाहर की आवाज सुनते हैं और तुम्हारे अंदर भेज देते हैं। टेप रिकॉर्ड क्या काम करता है? यही काम करता है। तो ये मशीन ही हुई ना। इसी मशीन को देख करके तो वो मशीन बनाई गई है ना। तो कान से सुना और अंदर चला गया। तो वो कैंसर की बीमारी ने क्या किया? अंदर की शरीर की मशीनों को खराब कर दिया। और जब शरीर की मशीनें खराब हो गई, शरीर की मशीनें बंद हो गई, अब आत्मा यहां नहीं रहेगी। आत्मा उस शरीर को छोड़कर चली जाएगी। तो कैंसर से किसी किसी का मरण हो जाता है। तो जब तक आत्मा शरीर में थी तब तक तो ये सब चल रहा था। दवाई ला दो, इंजेक्शन लगा दो, सब चल रहा था। और जैसे ही शरीर से आत्मा निकली, अब शरीर को दर्द हो रहा है क्या? बोलिए, अब शरीर को दर्द हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि संवेदन नामक सुख दुख भोगने का गुण जो है वो आत्मा में है, शरीर में नहीं है। तो शरीर का परिवर्तन शरीर में होता है और आत्मा का परिवर्तन आत्मा में होता है। आत्मा का परिवर्तन भाव रूप होता है और पुद्गल का परिवर्तन द्रव्य रूप होता है। हम सोच ही तो सकते हैं, भाई सामने वाला बेटा है तुम्हारा, पढ़ता नहीं है। अब पढ़ना नहीं पढ़ना ये उसका अपना कर्म है, उसका अपना दिमाग है, अपनी उसकी रुचि है, ये उसके ऊपर है। और हम सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, इतना सोच लिया, इतना सोच लिया कि डिप्रेशन में आ गए। जैसे हम अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल सोच सकते हैं, ऐसे ही शरीर के लिए हम सोच सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। अपने बेटे के लिए क्या कर सकते हो? ट्यूशन लगा दोगे, अच्छे स्कूल में भर्ती करवा दोगे, यही कर सकते ना। उसके लिए अच्छा ट्यूटर लगा दोगे, तुम खुद भी पढ़ाने की मेहनत करोगे, इतना ही तो कर सकते, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हो। उसके आगे तो उसका भाग, उसका अपना कर्म काम करेगा ना। तो बस तुमने सामने वाले के लिए इतनी मेहनत करी। अच्छा, हम इस शरीर के लिए क्या कर सकते हैं? इस शरीर को भोजन करवा देते हैं। इस शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई खा लेते हैं। क्रिया वही है, जो पर में हो रही है वही शरीर में हो रही है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो भाव रूप में जब वो सुख दुख का वेदन करता है तो फिर क्या होता है? उसकी चिंता करता है। और चिंता करता है, जैसे तुम अपने बच्चे की चिंता करते वैसे शरीर की भी चिंता करते हो। इसका मतलब अलग हो गया। ये सारी बातें बताने का मतलब है शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो आत्मा का गुण है अविनाशी। कौन सा गुण है? अविनाशी। इस शरीर में है तो इस शरीर की चिंता कर रहे हैं। अगले शरीर में जाएंगे, अरे बोलिए ना, तो अगले शरीर की चिंता करने लगेंगे। उसके अगले शरीर में जाएंगे तो उसकी चिंता करने लगेंगे। इस परिवार में रहेंगे तो इस परिवार की चिंता। अगले परिवार में जाएंगे, एक बच्चा मिला करीब, अब तो वो बहुत बड़ा हो गया, शादी वादी भी हो गई होगी उसकी। तो उसकी मम्मी उसको लेकर के आई, बोले माता जी इसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। करीब 8-10 साल का लड़का था। बोले इसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा क्यों?
बोले जैसे ही ये अकेला होता है ये नदी के किनारे उस पार जाने का प्रयास करता है। भाई क्यों जाना चाहता? ये कहता है कि इसकी उस पार जो है, नदी के उस पार इसकी पत्नी रहती है, उसके बच्चे रहते हैं और उसका मकान है, वो उसका ऐसा मकान है, ये पिछले जन्म में मछुआरा था और जो है जिस समय पर वो नाव चला रहा था तो एक डाकू उस पार होने के लिए उसकी नाव में बैठ गया और वो पार हो रहा था। इतने में पीछे से पुलिस आई और पुलिस ने गोली चलाई और पुलिस ने गोली चलाई तो वो डाकू को ना लग के वो मछुआरे को लग गई। ये सारी बात बताता है। फिर हमने पुलिस में जाके रिकॉर्ड देखा कि भाई ऐसा हुआ था क्या, तो वहां भी ये है कि वहां ऐसा हुआ था। तो ये इसको जरा सा छोड़ दो तो वो वहां जाने का प्रयास करता। यदि पिछले जन्म की याद आ गई तो पिछले परिवार की चिंता शुरू। मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मोह है। कौन करवा रहा है? मोह करवा रहा है। किससे करवा रहा? आत्मा से करवा रहा है ना। और मोह ना हो तो भगवान बन जाए, चिंता ही नहीं किसी की। अब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ अब धीरे धीरे सब भूलता गया। अब जिस परिवार में रह रहा है उसकी चिंता शुरू कर दी उसने। अब ये मान लो किसी और परिवार में जाएगा तो उसकी चिंता शुरू कर देगा। तो मोह, ये भटकन क्यों है? मोह के कारण से है। इस शरीर में रह रहे हैं तो इसको बचाने का प्रयास करते हैं, करते नहीं करते हैं। जरा सा यहाँ अभी सांप बिच्छू आ जाए, कहाँ के प्रवचन, कहाँ का क्या, भागो उठो, सांप है यहाँ। तो शरीर को बचाने का है। जरा सा खतरा हो, कहीं जा रहे हो और वहाँ सूना रास्ता हो, वहाँ कुछ ना हो तो ऐसा डर लगता है, हे भगवान कुछ हो ना जाए, हे भगवान कुछ हो ना जाए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरम। किसको बचाना चाहते हो? शरीर को। क्यों बचाना चाहते हो? ये तो बचने वाला है नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन तो ये छूट ही जाएगा। ठीक है, बचाना क्यों चाहते हैं? मोह के कारण से। हम मनुष्य की पर्याय में आए तो हम बचाना चाहते हैं। स्वर्ग में जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं और जब उनका मरण होता है तो वो भी रोते हैं, बिलखते हैं, विलाप करते हैं कि हे इंद्र, हे देवेंद्र, हमें बचा लो, हम स्वर्ग छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। अभी किसी गाय को डंडा मारो तो वो भागती है, वो भी अपने शरीर को बचाना चाहती है। एक नारियों के अलावा सब अपने शरीर को बचाने में लगे पड़े हैं और जबकि शरीर बचने वाला है ही नहीं है। अविनाशी तो क्या है? अजर अमर आत्मा है जिसका कभी नाश नहीं होता है। शरीर तो आज है और कल नहीं है, इसका कोई भरोसा। कांच के गिलास है, कांच के बर्तन हैं। महिलाएं दिन भर काम करती हैं, दिन भर काम करती, उठाती हैं, रखती हैं और कभी कभी ऐसा होता है हाथ चिकने होते हैं, गिलास छूट जाती है और टूट जाती है। जैसे वो ग्लास का नहीं पता है कि कब गिरेगी और कब टूट जाएगी, ऐसे शरीर का पता नहीं है कि कब कहाँ कौन सी ठोकर लगेगी और ये शरीर छूट जाएगा। मृत्यु कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा। तो शरीर को दिमाग में ये सोच के बैठो कि ये छूटने वाला है। ये सोच के बैठो कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये सोच के रखो कि जो कुछ करना है वो मुझे आत्मा के लिए करना है, शरीर माध्यम है इस काम के करने के लिए। ऐसा विचार करके रखो तो धर्म अंदर की गहराई से होगा। और जब तक हम शरीर को अपना मानते रहेंगे तब तक धर्म में मन लगने वाला नहीं है। धर्म में मन नहीं लगने का कारण क्या है? मंदिर में मन नहीं टिकता है, माला में मन नहीं टिकता है, स्वाध्याय में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पुद्गल के मोह में भरे पड़े हैं। मन खिंचता है, चलो दुकान खोलना है, चलो घर जाके रोटी बनानी है, चलो देर हो रही है दुकान खोलने में, ग्राहक लौट गया तो। यानी सारी की सारी चिंता केवल केवल पुद्गल की रहती है, आत्मा की नहीं रहती है। इसलिए मंदिर में 10 मिनट बैठना मुश्किल लगता है और दुकान में 10 घंटे भी कम लगते हैं।
और जिस दिन आत्मा की जानकारी हो जाएगी, जिस दिन अपनी आत्मा को पहचान लोगे, जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे, जिस दिन अपने मैं को पहचान लोगे, उस दिन मैं की चिंता करने लगोगे। अरे क्या है, संसार है, ये तो चलता रहेगा, पहले तो अपने ध्यान कर लो, पहले तो अपना धर्म कर लो, स्वाध्याय कर लो, ये तो अनंत काल से किया है, शरीर का धर्म तो अनंत काल से निभाया है, शरीर के कर्म तो अनंत काल से किए हैं, नहीं किया है आज तक तो केवल अविनाशी आत्मा के लिए उसका गुण प्राप्त नहीं किया है, उसको जाना नहीं, उसको माना नहीं, वहां तक पहुंचे नहीं है, इसीलिए सारी जिंदगी चिंता में लगे रहते हैं और एक दिन जिंदगी खत्म। बचपन में भी चिंता थी, मुझे अच्छे नंबर लाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, थोड़े से बड़े हुए तो मुझे डिग्री चाहिए, थोड़े और बड़े हुए तो अच्छे नंबर लाऊं ताकि नौकरी अच्छी मिल सके, नहीं तो व्यापार करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चिंताएं रहती हैं। उसके बाद थोड़े और बड़े हुए, शादी हुई तो घर गृहस्थी की चिंता हो गई, कमाई की चिंता हो गई, थोड़े और बड़े हुए तो बच्चों को पढ़ाने की चिंता हो गई, थोड़े और बड़े हुए तो बच्चों की शादी की चिंता हो गई, थोड़े और बड़े हुए तो उनकी बहुओं की चिंता हो गई, थोड़े और बड़े हुए तो बहुओं से लड़ाई की चिंता हो गई, बेटे की बात नहीं मानने की चिंता हो गई, थोड़े और बड़े हुए तो फिर बुढ़ापे की चिंता हो गई, और चिंता चिंता में सारी जिंदगी निकल गई। जिसकी चिंता करनी थी उसकी तो आज तक करी नहीं, उसकी तरफ तो नजर ही नहीं गई चिंता करने की, और जिसकी नहीं करनी थी उसकी 24 घंटे उसी में डूबे पड़े रहे। ये मंदिर क्यों बनाए हैं, ये प्रवचन क्यों होते हैं, ये शास्त्र किस लिए हैं, ये जिनवाणी माँ क्या कहती है, क्या कह रही है, हमें हमारी कहानी बता रही है, हमें हमारी आत्मा की याद दिला रही है कि जागो, जब जागे तभी सवेरा। अभी जाग गए हो, 1 मिनट मरण के 1 मिनट पहले भी जाग गए तो भी समझ लो बहुत बड़ी बात है। और फिर तो अभी आप ऐसा है कि अभी तो आपकी बहुत भविष्य है आपका, और आप बहुत कुछ कर सकते हो। और जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, केवल शरीर के स्तर पर जिंदगी खत्म कर दी। भाई पशु हैं, पशु कौन से स्तर पे जीते, आत्मा के स्तर पे या शरीर के स्तर पे? अरे बोलिए ना, शरीर के खाना पीना सोना उठना बैठना चलना लड़ना भिड़ना, हो गई जिंदगी खत्म। और वो ही काम मनुष्य कर रहा, उसने भी वही सब कुछ किया, उसने आत्मा को नहीं जाना। तो पशु की जिंदगी में और मनुष्य की जिंदगी में क्या अंतर रहा? नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रही, अनंत प्राणी है, अनंत जीव हैं। भटकने का कारण यही तो है। भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने जाते हो, क्या दर्शन करते हो भगवान के? भाई दर्शन से किसी भी चीज को देखते हो तो विचार तो आते ना। किसी की नई गाड़ी देखते हो, विचार आया? तुम्हारे दुकान के सामने से हाथी निकलता है, विचार आया? अरे क्या बड़ा सा लग रहा है, बढ़िया हाथी है। कोई छोटा, अरे ये तो बच्चा है। कोई बूढ़ा है, अरे इससे तो चला भी नहीं जा रहा। किसी भी वस्तु को देखते हो, विचार आते कि नहीं आते? भगवान को देख करके आपके क्या विचार आते हैं? कभी चिंतन किया? नहीं। वो घर के विचारों से भरे पड़े रहते हैं। अब मंदिर जाके वो बचपन में नमोकार मंत्र सिखा दिया था, तो नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम जय हो भगवान, चले भगत जी। भगवान की आत्मा को देखने के लिए हम जाते हैं। भगवान के प्रतिमा में जो प्रतिमावान है उनको देखने के लिए जाते। भगवान, आप भगवान कैसे बने? भगवान, आप भगवान क्यों कहलाते हो? आपके भगवान बनने का कारण क्या है? भगवान, हम आपके सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं? हम आपके सामने सिर क्यों झुकाते हैं? आपकी आत्मा मेरी आत्मा एक जैसी है, लेकिन मैं आपके सामने रोज रोज चला आता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ, और आप आराम से ध्यान में बैठे रहते। क्या करते हो ध्यान में भगवान जी? कभी बातचीत करी भगवान से? नहीं करी। भाई यही तो, मंदिर तो गए, जौहरी की दुकान में तो गए, मगर हीरा लेकर नहीं आए हैं। दुकान में, भाई आप किसी सब्जी वाले की दुकान में जाते, क्यों जाते हो? सब्जी लेने। कपड़े वाले की दुकान में जाते हो, कपड़ा लेने। हैं, ज्वेलरी की दुकान में जाते हो, ज्वेलरी लेने के लिए। मंदिर क्यों जाते हो? अरे बोलिए ना,
मंदिर क्यों जाते हो? ये ही नहीं पता है, बाकी सबको पता है। पुद्गल की तो पूरी जानकारी है, लेकिन आत्मा की कोई जानकारी नहीं है। ये स्तोपदेश का 21वां श्लोक इतना मार्मिक है कि हमें हमारी आत्मा की याद दिलाता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। अजर का क्या मतलब होता है? जर यानी शरीर, जर यानी जरा यानी बुढ़ापा, जर यानी शरीर। जर जोरू और जमीन लड़ाई के 3 कारण हैं। जर यानी शरीर, अपने लिए लड़ते हैं, अपने अहंकार के लिए लड़ते हैं। जोरू यानी पत्नी के लिए लड़ते हैं, और जमीन यानी जमीन से संबंधित जितनी वस्तु है उनके लिए लड़ते हैं। तो जर यानी शरीर। भगवान अजर हैं। कैसे हैं? अजर हैं, शरीर रहित हैं, अमर हैं, उनका जन्म मरण समाप्त हो गया है, और अविनाशी हैं। उन्होंने जो अविनाशी आत्मा है उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर लिया है, इसलिए वे उनका अविनाशी जो गुण है वो प्रकट हो चुका है, और अभी हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हे भगवान, जैसी आपकी आत्मा है वैसी मेरी आत्मा है। जरा भगवान से बातचीत किया करो मंदिर में जाकर के। यदि अपने बेटे की फोटो देखो, बेटा घर में नहीं है, पढ़ने के लिए गया है, और बेटे की फोटो देखते तो कुछ कुछ विचार आते कि नहीं आते? आते हैं। अरे यहाँ ऐसा खेलता था, उससे खेलता था, ऐसा करता था। आते विचार नहीं आते हैं? और भगवान को देख के कोई विचार नहीं आते हैं, दिमाग बंद हो जाता है। भगवान से बातचीत करने के लिए ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान उपदेश से मिलेगा, वो ज्ञान शास्त्रों से मिलेगा। तो प्रवचन सुनोगे तब तो मिलेगा। प्रवचन के समय पे ऐसा लगता है टाइम हो रहा, दुकान खोलने का टाइम है, नहीं बस हो गया टाइम, अब नहीं बैठ पाएंगे, चलो उठ, तू भी उठ। नहीं, आपकी बातें नहीं कर रही हूं। यानी जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तो पुद्गल जरूरी लगेगा, और जिस दिन आत्मा को जान लोगे, मैं 10 बजे के पहले दुकान नहीं खोलूंगा, जब तक प्रवचन ना सुन लूं तब तक दुकान नहीं खोलूंगा। घर आते हैं, यदि आत्मा को जानोगे तो सबसे पहले पारस चैनल लगा के और प्रवचन लगाओगे, और आत्मा को जो नहीं जानता है, ये जरा न्यूज लगा दे, ये जरा ये लगा दे, या लाल रिमोट दे मैं लगा लूं। घर में जाके कौन कौन सा चैनल देखता है ये उससे पता चल जाता है। मतलब ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। आप कौन सा चैनल देखते हैं टीवी में? मैं कौन कौन से चैनल आते हैं? एक तो न्यूज चैनल मान लो, पारस चैनल तो है ही, एक तो न्यूज चैनल हो गया, और इसके अलावा स्टार प्लस और सोनी, अच्छा, और जी टीवी। मतलब इनमें से आपको आपकी बुद्धि को पकड़ने के लिए, आपके सोच, आपके विचार, आपकी रुचि, आपकी पसंद को पकड़ने के लिए आपसे पूछने की ये जरूरत नहीं है कि आपको क्या पसंद है। आप केवल इतना पूछ लें आपसे, आप कौन सा चैनल देखते हैं, बस पता चल जाएगा कि आप क्या हो। बात समझ में आई कि नहीं आई है? जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, कैसे पता चलेगा? उसके पलंग के पास के टेबल में दवाइयाँ रखी हैं। कौन सी बीमारी है, थोड़ा और पढ़ा लिखा हो तो पलंग के पास में कौन सी दवाइयाँ रखी हैं उससे देख के पता चल जाएगा कि इसको कौन सी बीमारी है। ऐसी तुम्हारे दिमाग की बीमारी है या नहीं है वो तुम्हारे चैनल से पता चल जाएगा। तो इसीलिए यदि आत्मा में रुचि है, भाई जरा प्रवचन लगा दे। आज दिन भर से कोई प्रवचन नहीं सुने, नियम तो होना चाहिए कि दिन भर में एक प्रवचन जरूर सुनेंगे। ये तो कम से कम इतना नियम तो स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ पाते हैं, धर्म चर्चा नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि एक दिन में एक प्रवचन टीवी में जरूर सुनेंगे। इतना तो कर ही सकते हो। कहीं ना कहीं आत्मा की बात तो आ ही जाएगी। तो बंधुओं, ये जो अविनाशी आत्मा है, जिसका कभी मरण नहीं होता, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, लेकिन मोह के कारण से जन्म मरण के दुखों को उठा रहे हैं। जन्म के समय दुख होता कि नहीं होता, कष्ट होता कि नहीं होता?
होता बहुत पीड़ा होती है। ये बताया है कि करोड़ जिह्वा भी जन्म के समय होने वाले कष्ट को कह नहीं सकती। ये तो उस समय हमें याद नहीं रहता है, लेकिन बहुत कष्ट होता है। मरण के समय कष्ट होता कि नहीं होता है? होता है। हम अनंत बार मर चुके हैं, कितने बार। बस ये है कि याद नहीं रहता है, वो फाइल डिलीट हो जाती है। सॉफ्ट रूप में तो पड़ी रहती है और हार्ड रूप में डिलीट हो जाती है। सॉफ्टवेयर यानी कर्म के रूप में पड़ी रहती है। तो इस आत्मा को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। यदि आत्मा को नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो समझना हमने ये जीवन पाना और नहीं पाना बराबर कर दिया। मिलना और नहीं मिलना बराबर हो गया, क्योंकि अनंत जन्म धारण किए, उसमें आत्मा का ज्ञान नहीं किया और इस जन्म में भी नहीं किया, तो फिर हमने क्या किया? जो अनंत जन्मों में किया था वो यह भी कर लिया। कल बताऊंगी आपको लोकालोक विलोकना। आज समय हो गया है, तो लोकालोक विलोकना यानी आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो सारे लोक का अवलोकन कर सकती है। अभी तो हम कितना देख पा रहे हैं, बस जितना सामने दिख रहा है, लेकिन एक आत्मा सारे लोक को, तीनों लोकों को एक साथ देख सकती है। तो उसकी चर्चा कल करूंगी। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और जानने के लिए आत्मा का, राजा में दासी का, रात्रि में शशि का, और आत्मा के अविनाशी का, गर्मी में पने का, अनाज में चने का, और आत्मा को अच्छे से जानने का, साड़ी में पिन का, रात के बाद दिन का, और भाई साहब के जन्मदिन का। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय आर्यकारत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से
शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंधनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रत नाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्योछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874050000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।